बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिटानी सीरीज़ ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। ये है हमारे पास ग्रेड 4 का इंग्लिश पोर्शन। हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 को रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये है इंग्लिश क्लास 4 का यूनिट नंबर 9, मैनर्स यानी आदाब। आपको नीचे 4 MCQs दिए गए हैं। ये इस लेसन से रिलेटेड है। अगर आप लेसन को रीड करेंगे तो ये हमारे पास एक पोएम है। तो MCQs को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द पोएट डैश रोट द पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूनिट नंबर 9 में आपको एक पोएम दी गई है और पोएम का टाइटल है होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आपसे उसके पोएट का नाम पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको ये पोएम पढ़ा देती हूँ। आपको स्क्रीन पर पोएम की पिक्चर शो भी हो रही होगी। होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट्स ट्रू and speak when he is spoken to, and behave mannerly at table, at least as far as he is able। और इस पोएम के पोएट का नाम है रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवनसन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवनसन। ये वीडियो हमारी ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक पर लास्ट वीडियो होगी। ग्रेड 4 पर हमने टोटल कितनी पोएम रीड्स की हैं? सबसे फर्स्ट पोएम हमने रीड की थी ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि हमारे पास यूनिट नंबर 2 है और इनकी पोएट का नाम था क्रिस्टीना रॉस्टी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पोएम जो रीड की थी वो हमने रीड की थी यूनिट नंबर 5 में, थैंक यू लॉर्ड, जिसमें हमारे पास पोएम थी कैटरपिलर और जिनके पोएट का नाम था क्रिस्टीना रॉस्टी। और उसके बाद हमने लास्ट पोएम रीड की है होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, जिनके पोएट का नाम है रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवनसन। आपने तमाम पोएम के पोएट्स का नाम याद रखना है। नेक्स्ट MCQs, इन द पोएम इस नज़म में द पोएट इज टॉकिंग अबाउट डैश, कि शायर किस बारे में बात कर रहे हैं? मील्स यानी खाने, मैनर्स यानी आदाब, गेम्स यानी खेल, स्पोर्ट्स यानी खेल। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैनर्स यानी आदाब। आप टाइटल की तरफ भी देख सकते हैं, हमारे पास टाइटल भी है मैनर्स। नेक्स्ट, अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज डैश। अब ये हमारे पास इस पोएम का एक फ्रेज है दैट अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट्स ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रू। लास्ट, अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द डैश। अब ये भी हमारे पास पोएम का एक फ्रेज है दैट एंड बिहेव मैनरली एट टेबल, कि जब वो खाने की टेबल पर बैठें तो उनको अदब व अदाब के साथ बैठना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टेबल। यहाँ पर हमारे पास लेसन यानी पोएम से रिलेटेड दिए गए MCQs एंड होते हैं। यूनिट नंबर 9 पर सिर्फ यही 4 MCQs थे। इनके ग्रामर पोर्शन से आपको कोई भी MCQs नहीं दिए गए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 की तरफ। यूनिट नंबर 10 है हमारे पास बी अवेयर बी सेफ। होशियार रहें, महफूज रहें। इस यूनिट में आपको जो MCQs दिए गए हैं वो हैं टेंसेस पर। तो चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 MCQs जो आपको दिए गए हैं, इसमें हमने टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। साथ में जो जो भी रूल्स आते जाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अगर आप इस यूनिट की डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ग्रेड 4 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी यूनिट की डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी। तो MCQs को रीड करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बिलो। ये नीचे दिए गए सेंटेंसेस में हर एक में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। फर्स्ट, अशरफ डैश हेयर फ्रॉम डेरा इस्माइल खान लास्ट ईयर। ऑप्शंस को रीड करते हैं। ऑप्शन ए मूव्ड, ऑप्शन बी मूव्स, ऑप्शन सी विल मूव। अगर आप सेंटेंस को गौर से देखें तो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए गए हैं लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर इंडिकेट कर रहे हैं पास्ट टेंस को, तो पास्ट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करेंगे जो कि है हमारे पास मूव्ड, यानी ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। अशरफ मूव्ड हेयर फ्रॉम डेरा इस्माइल खान लास्ट ईयर। हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मूव्ड को पुट किया है क्योंकि ये बात की जा रही है पास्ट टेंस की। टेंसेस के लिए आपने सेंटेंस में कीवर्ड्स को ढूंढना होता है और उन कीवर्ड्स की मदद से आपको टेंस का अंदाज़ा हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पुट करते हैं। नेक्स्ट, बाय टुमारो आई डैश 100 पेजेस ऑफ द बुक। ये कल तक मैं किताब के 100 सफ़ात पढ़ चुकी होंगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वर्ड्स हैं बाय टुमारो, यानी ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके साथ हम ऑप्शन लगाएंगे रीड, रीडिंग, विल रीड। ऑप्शन सी विल रीड। बाय टुमारो आई विल रीड 100 पेजेस ऑफ द बुक, कि कल तक मैं किताब के 100 सफ़ात पढ़ चुकी होंगी। मैं साथ में आपको टेंस भी मेंशन करती जाऊंगी। ये है पास्ट टेंस और ये है फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट, दे डैश इन मानसेरा। ऑप्शंस को रीड करते हैं। ऑप्शन ए आर लिविंग, ऑप्शन बी लिव्स, ऑप्शन सी विल लिव। अब अगर हम इसमें ऑप्शन ए को मार्क करें, दे आर लिविंग इन मानसेरा, यानी वो मानसेरा में रह रहे हैं, तो ये है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। अब लिव्स यहाँ पर नहीं आता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लिव्स नहीं लगाते। नेक्स्ट है विल लिव। अगर हम विल लिव को अप्लाई करें, दे विल लिव इन मानसेरा, वो मानसेरा में रहेंगे, तो फिर ये है हमारे पास पास्ट टेंस। अब ये दोनों हमारे पास करेक्ट आ सकते हैं। आप अगर आंसर कीज में देखें तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट बताया गया है, लेकिन इसको हम पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। दे आर लिविंग इन मानसेरा और दे विल लिव इन मानसेरा, या हम ये कह सकते हैं कि वो मानसेरा में रह रहे हैं या फिर वो मानसेरा में रहेंगे। नेक्स्ट, शी डैश टू अ मूवी टुमारो नाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड्स यूज किए गए हैं टुमारो नाइट, यानी यहाँ पर प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की बात की जा रही है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। गोज, इज गोइंग, गॉन। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी इज गोइंग। शी इज गोइंग टू अ मूवी टुमारो नाइट, कि वो कल रात एक फिल्म देखने जा रही है। लास्ट है हमारे पास while he dashed for the bus it rained। rained हमारे पास पास्ट फॉर्म है, तो हम भी यहाँ पर पास्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। is waiting, was waiting, will be waiting, was waiting, क्योंकि was जो है हमारे पास, ये हमारे पास पास्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी was waiting। while he was waiting for the bus it rained। तो यहाँ पर हमारे ये 5 दिए हुए MCQs एंड होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और आगे MCQs को रीड करते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट MCQs है। यहाँ पर आपको टेंस मेंशन किया गया है, हमने सिर्फ उस मेंशन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पुट करना है। फर्स्ट MCQs, माई ब्रदर डैश अ बियर एन आवर अगो। यहाँ पर अब मेंशन है सिंपल पास्ट, हमने इसमें सिंपल पास्ट ऑफ वर्ब पुट करना है। सीन, सॉ, सीज। अब इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सॉ, और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सी की, सी, सॉ, सीन। तो इसमें हम सिंपल पास्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि है सॉ। माई ब्रदर सॉ अ बियर एन आवर अगो। नेक्स्ट, आई डैश टू द मॉल आफ्टर स्कूल। अब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करना है सिंपल पास्ट, जैसे हमने ऊपर सिंपल पास्ट फॉर्म पुट की है, यहाँ पर भी हम सिंपल पास्ट फॉर्म पुट करेंगे। और दिए हुए ऑप्शंस में से हमारे पास सिंपल पास्ट फॉर्म है ऑप्शन सी वेंट। फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखें तो ये स्पेलिंग्स गलत हैं। सेकंड है गॉन जो कि थर्ड फॉर्म है, और ये हमारे पास किस वर्ब की सेकंड फॉर्म है? गो, गो, वेंट, गॉन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वेंट। आई वेंट टू द मॉल आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट, सॉरी आई डैश हियर यू एट द डोर, सिंपल पास्ट। अब ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, यानी मनफी जुमला है। और सिंपल पास्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हम सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, फिर हम डिड नॉट को मेंशन करते हैं,
फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पुट करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हम डिड नॉट को पुट करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पुट करते हैं और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिडंट, जो कि डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, सॉरी आई डिडंट हियर यू एट द डोर। नेक्स्ट, डैश यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अब इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पुट करना है। अब ये हमारे पास एक इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले हैज़ या हैव को लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हम क्वेश्चन मार्क को पुट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हैव, हैज़, इज ऑप्शंस में है। अब यू हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ लगाते हैं या हैव लगाते हैं। तो यू को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म यानी जमा हालत में लेते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हैव। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, कि क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, वी डैश नेवर ईटन मैक्सिकन फूड। अब ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह MCQs नंबर 4 में हमें दिया गया था, लेकिन ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस था और ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट करते हैं, फिर हैज़, हैव को, फिर यहाँ पर नेगेटिव वर्ड जो यूज़ किया गया है वो है नेवर, फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पुट करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हैव, हैज़, आर। अब वी के अकॉर्डिंग हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वी के साथ हम हमेशा हैव को पुट करते हैं। वी हैव नेवर ईटन मैक्सिकन फूड, कि हमने कभी भी मैक्सिकन फूड नहीं खाया। नेक्स्ट, डैश द सन कम अप। ऑप्शंस है हमारे पास वॉज, हैव, हैज़। अब ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। सन हमारे पास सिंगुलर है, तो हम हैज़ को यूज़ करेंगे। हैज़ द सन कम अप, कि क्या सूरज निकल आया है। नेक्स्ट, डैश दे कमिंग ओवर फॉर डिनर। अब ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी जेरेंट फॉर्म यूज़ की गई है और ये हमारे पास इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है क्योंकि एंड में इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो ऑप्शंस है हमारे पास इज, आर, एम। यहाँ पर दे यानी प्लूरल का जिक्र किया गया है, तो प्लूरल के साथ हम आर को लगाएंगे। आर दे कमिंग ओवर फॉर डिनर, कि क्या वो रात के खाने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। माई मदर इन लॉ इज डैश एट अवर हाउस दिस वीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है, स्टे, स्टेइंग, बी स्टेइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्टेइंग। माई मदर इन लॉ इज स्टेइंग एट अवर हाउस दिस वीक, कि मेरी सास इस हफ्ते हमारे घर पर रह रही हैं। नेक्स्ट, माई सिस्टर डैश इंग्लिश। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन ए लर्न, ऑप्शन बी इज लर्निंग, ऑप्शन सी लर्निंग। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी जेरेंट फॉर्म भी लगाएंगे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज लर्निंग। माई सिस्टर इज लर्निंग इंग्लिश, कि मेरी बहन अंग्रेजी सीख रही है। नेक्स्ट, वाई डैश प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑप्शंस हैं ही नॉट, ही इजंट यानी ही इज नॉट। अब ये हमारे पास दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन आया है यानी इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म आई है, इजंट ही। अब इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाई इजंट ही प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, कि वो कल फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इजंट ही। लास्ट, they are dash a new shopping mall downtown. Present continuous tense. Opening, opening, opening. अब यहाँ पर स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, OPENING। ऑप्शन ए ये हमारे पास करेक्ट है, ओपनिंग के ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हैं। They are opening a new shopping mall downtown. यहाँ पर हमारे दिए हुए MCQs एंड होते हैं। आपको नीचे आंसर की दी गई है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारी ग्रेड 4 की इंग्लिश एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेड 5 की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।